नमस्कार, मैं शुभम पाठक और इन्फोवेद में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ब्राह्मण वंश कैसे हुआ निजाम शाह। हम जानेंगे अहमदनगर के निजाम शाही के बारे में। अहमदनगर जो अभी के महाराष्ट्र राज्य का अहिल्यानगर जिला है। आज के इस वीडियो में हम अहिल्यानगर का जिक्र अहमदनगर करेंगे क्योंकि इतिहास जानने में हमें आसानी होगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है हैदराबाद की निजाम शाही और अहमदनगर की निजाम शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, इन दोनों में। जो हैदराबाद की जो निजाम शाही है वो पैदा हो गई मुगल शासन कमजोर होने के बाद। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन कमजोर हुआ उसके बाद जो है हैदराबाद की निजाम शाही वो पैदा हो गई और उसे निर्माण किया उन्हीं के सेनापति, उन्हीं के वजीर जो थे मीर कमरुद्दीन खान, उन्होंने पैदा किया उस हैदराबाद की निजाम शाही को 1724 में। हम बात करेंगे अहमदनगर की निजाम शाह, जो एक पहले ब्राह्मण वंश से पैदा हुई है निजाम शाही, इसे बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे इतिहासकारों ने भी ऐसा कहा है। तो ये जो निजाम शाही है इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अहमदनगर की निजाम शाही के बारे में जानने से पहले हम बहमनी सल्तनत जो है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही छोटा सा संदर्भ लेंगे बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो स्थापना की थी हसन गंगू बहमनी ने। हसन गंगू बहमनी जो शासक था उसने इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके नाम से भी एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है उस नाम को लेकर, वो हम अगले किसी वीडियो में जानेंगे। सन 1347 में बहमनी साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है उसके जो आखिरी शासक जो है दूसरे महमूद शाह, वो 12 साल के उम्र में ही गद्दी पर बैठे थे और 36 साल तक उन्होंने शासन किया था। बहुत ही, हम क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही बेपरवाह, हमेशा नशे में रहता था वो शहंशाह, एकदम हम उसे कहेंगे भोग विलासी था। और उसके ऐसे होने के कारण जो पूरे राज्य का जो जिम्मा था वो आप आ गया था निजाम उल मुल्क बहरी के हाथ में। उनका जो वजीर था उसके हाथ में पूरे राज्य का जिम्मा था। राजा का प्रशासन पूरा अंधा था और अमीर उमराव जो थे उनके आपसी झगड़े में राजा शहंशाह जो था कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जो उनके झगड़े थे वो वैसे ही बढ़ते गए और शहंशाह कमजोर होने के कारण सन 1490 में बहमनी साम्राज्य का अस्त हो गया और बहमनी साम्राज्य जो है वो 5 राज्यों में विभाजित हो गया। उसमें जो है वराड़ प्रांत जो कहेंगे उस पर आ गई इमाद शाही और अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोवलकोंडा जो है उधर कुतुब शाही और बीदर जो है उसमें बीदर शाही। ऐसे जो 5 राज्य जो है वो बहमनी साम्राज्य ढह जाने के बाद, या उसे कहें हम बहमनी साम्राज्य के अंत के बाद, ये जो 5 साम्राज्य जो थे वो उभर कर सामने आए थे। तो हमने जाना निजाम उल मुल्क बहरी, जिनका नाम था मलिक हसन बहरी। उनके बेटे जो थे मलिक अहमद बहरी, उन्होंने 1490 में जो है अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी, जिसकी राजधानी शुरू में थी पुणे के पास जुन्नर थी। उसके बाद उन्होंने एक नया शहर स्थापन किया और नया शहर बसाया, खुद के नाम से वो शहर बसाया, मलिक अहमदनगर करके जो शहर था वो बसाया। मलिक अहमद प्रथम जो थे उन्होंने 1490 में ये जो निजाम शाही थी उसका प्रारंभ हो गया था और उसका अंत हो गया था 1636 में। मैंने आपको बताया मलिक अहमद बहरी उसके संस्थापक थे, जो उन्होंने शुरुआत की थी निजाम शाही की। उन्होंने उनकी 3 राजधानी थी। सबसे पहली राजधानी जुन्नर, उसके बाद अहमदनगर और तीसरी राजधानी थी खड़की, जो औरंगजेब ने बाद में कब्जा किया, उसे नाम दिया औरंगाबाद। और अभी फिलहाल आज के दिन उस शहर का, उस जिले का नाम है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं जो उनके जो वजीर थे, आखिरी शासक के जो वजीर थे निजाम उल मुल्क बहरी यानी हसन मलिक बहरी, उनके बारे में। तो क्या था, हम फिर से बहमनी साम्राज्य की ओर जाते हैं। 1422 से 35 ये जो समय था, उस समय में
बहमनी साम्राज्य अहमद शाह जो शासक था वो राज करता था। अहमद शाह बहमनी करके वो शासक था, वो शहनशाह था, वो राज करता था बहमनी साम्राज्य पर। वो बहुत ही क्रूर और कट्टरतावादी था। अ, और उसी समय विजयनगर का जो राज्य था उसका जो प्रमुख था वो था देवराय दो। अहमद शाह और देवराय दो में हमेशा भिड़त होती रहती थी। जो अहमद शाह का भाई था फिरोज शाह, उसको बहुत बुरी तरीके से देवराय दो ने हराया था। तो उसी का बदला लेने में हमेशा जो अहमद शाह था वो विजयनगर पर आक्रमण करता था। बहुत सारे मंदिर जो थे उसने तोड़े थे, बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल किया था, बहुत सारे हिंदुओं को उन्हें उसने कैद किया था, बहुत सारे हिंदुओं को कैद किया। और उसी में से उसने एक छोटे बच्चे को भी कैद किया था, उसका नाम था तिमप्पा। समकालीन इतिहासकार फरिश्ता, जो कि बहुत समय तक निजाम शाह के दरबार में काम करता था, उसने अपनी किताब गुलशन ए इब्राहिमी में 5 जो राज्य थे बहमनी साम्राज्य ढह जाने के बाद, जो 5 राज्य उत्पन्न हुए थे, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, उन 5 राज्यों का विस्तृत इतिहास अपनी किताब में लिखा हुआ है। उसमें वो लिखता है कि जो तिमप्पा जो था वो विजयनगर के एक ब्राह्मण कुटुंब से था। उसके उपनाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण कुटुंब से था और उसके पिता का नाम भैरव था। तो छोटी सी उम्र में अहमद शाह ने उसको अगवा किया था, कैद किया था, और छोटी सी उम्र में उसका धर्मांतर किया था और उसे नाम दिया गया था हसन मलिक बहरी। बाद में अपने बलबूते पर अपने जो गुण है वो दिखाकर उसने बहमनी साम्राज्य में अपना पद ऊंचा कर लिया था और उसे पद मिला था निजाम उल मुल्क बहरी। बहरी जो नाम था वो उसके पिता की याद में रखा गया था, भैरव से बहरी हो गया था। तो वही निजाम उल मुल्क बहरी वो वजीर था दूसरे महमूद शाह के शासनकाल में। और उसी निजाम उल मुल्क बहरी के बेटे ने ही, मलिक अहमद बहरी जो उसका बेटा था, उसने ही नींव रखी 1490 में निजाम शाही की। बहुत सारे आपसी मतभेद हो गए थे जो दूसरे महमूद शाह है उसके शासनकाल में। तो बहुत सारे लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, उसमें से ही एक ये था मलिक अहमद बहरी। उसने निजाम शाही की शुरुआत की थी। उन दिनों उसकी पहली राजधानी जो थी वो पुणे के पास जुन्नर थी। उसके बाद उसने एक अपने नाम से शहर बसा दिया, जो आज के महाराष्ट्र राज्य के मैंने बता दिया, अहिल्यानगर। महाराष्ट्र राज्य का अहिल्यानगर जिला है, पहले वो अहमदनगर था, तो इसी के नाम से वो जिला, वो शहर बसाया गया था। 1490 में यह निजाम शाही की शुरुआत हुई और उसका अस्त हो गया था 1636 में। 3 राजधानी हो चुकी थी। शुरू के कुछ दिनों में जो थी वो जुन्नर थी, बाद में अहमदनगर थी, और आखिरी कुछ दिनों में खड़की थी, जो औरंगजेब ने बाद में उसे कब्जा कर लिया और उसका नाम औरंगाबाद रख दिया। और अभी का जो महाराष्ट्र का वह जिला है वह है छत्रपति संभाजीनगर। इन शासनकाल में कुछ जो शासक हुए उनके मैं नाम बता देता हूँ। जो पहला शासक मैंने बता दिया, मलिक अहमद निजाम पहला, उसने शासनकाल किया था 1490 से लेकर 1510 तक। उसके बाद बुरहान निजाम शाह, उसने शासन किया था 1510 से 1553 तक। उसके बाद हुसैन निजाम शाह पहला, उसने शासन किया था 1553 से 1565 तक। उसके बाद मुर्तजा निजाम शाह जो है उसने शासन किया 1565 से 1588 के बीच। और उसके बाद जो है बहादुर निजाम शाह, वो बहुत ही छोटी आयु में गद्दी पर बैठा था। उसका शासनकाल था 1595 से 1600 तक का। और वो जो शासनकाल था वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चांद बीबी संभाल रही थी। चांद बीबी जो है वो हुसैन निजाम शाह जो पहला है उसकी बेटी थी, और बहादुर निजाम शाह जो है अभी शासनकाल कर रहा था 1595 से 1600 तक, उसकी बुआ थी। तो बहादुर निजाम शाह जो था वो छोटी आयु होने के कारण जो राज्य की पूरी देखरेख जो है वो चांद बीबी करती थी। चांद बीबी का जो चांद बीबी का जो निगाह था वो अली आदिल शाह पहला उसके साथ हो गया था। लेकिन पति के मृत्यु के बाद वो फिर से अपने राज्य जो है निजाम शाह का अहमदनगर राज्य उधर आ गई थी और उसने जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। 1595 और 1596 में वो खुद मुगल शासक
अकबर के खिलाफ जंग में उतरी थी। लेकिन फिलहाल जंग तो वो वैसे जीत नहीं पाई थी, लेकिन अकबर भी पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। बहुत ही बहादुर स्त्री थी, बहुत ही बहादुर महिला थी निजाम वंश की। उसके बाद जो था वो शासक था मुर्तजा निजाम शाह दूसरा। और तीसरा जो आखिर का जो शासक है वो बुरहान निजाम शाह तीसरा, जो आखिरी शासक हम बताते हैं 1610 से 1631 के बीच में रहा। मुर्तजा निजाम शाह उससे पहले जो था वो 1600 से 1610 तक रहा। दोस्तों, बुरहान निजाम शाह जो था वो भी बहुत क्रूर था। उसने हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके नाना लखुजी जादव और लखुजी जादव के जो बेटे थे, यानी जिजामाता के भाई और जिजामाता के पिता, उनको धोखे से मार दिया था। बहुत ही क्रूर था वो ये बुरहान निजाम शाह। और इसी के कारण जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी राजे भोसले, वो कुछ समय तक उन्होंने भी निजाम शाह से दूरी बनाकर रखी थी, इन्हीं कारणों की वजह से, इस हत्या की वजह से। निजाम शाह जो था वो वैसे तो बहुत बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन उसकी नींव काफी मजबूत थी। वो बहुत सारे युद्ध जो था वो जीतता जीतता जा रहा था। अपने ऊपर जो आक्रमण आ रहे थे उनको वो जीतता जा रहा था। उसके पीछे जो प्रमुख दो कारण है, वो प्रमुख दो कारण थे उनके जो वजीर थे, और उनके पास एक शूर सरदार थे। वजीर का नाम था मलिक अंबर, और जो शूर सरदार थे वो थे शाहजी राजे भोसले, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता। लेकिन 1500 जो है आखिरकार 1626 में जो है वो मलिक अंबर की मौत हो जाती है। सो उनकी मौत की वजह से जो निजाम शाह का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे बिखरने लगता है। लेकिन आखिरी के कुछ दिनों में जो शाहजी राजे है वो फिर से निजाम शाह की ओर आते हैं, निजाम शाही की ओर आते हैं। और मुर्तजा जो तीसरा है, वो जो छोटा बच्चा था, एक 12-13 साल का, उसे उन्होंने गद्दी पर बिठाया था। और वो खुद अपने अकेले के बलबूते पर पूरी निजाम शाही जो है वो चला रहे थे, शाहजी राजे भोसले। उन्होंने तकरीबन 6-7 साल तक मुगल और जो थे आदिल शाह, उनके खिलाफ तीखा प्रतिकार किया। लेकिन फिर सन 1636 में जो माहुली का जो किला था उस पर मुगलों ने और आदिल शाह ने संभाजी राजे को घेर लिया, और एक समझौता हुआ। उसके समझौते के तहत जो है वो छोटा मुर्तजा जो था, मुर्तजा तीसरा, उसको ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। शाहजी राजे जो है वो आदिल शाही में गए और उनको बेंगलोर की जो जागीर है वो दे दी गई। बाकी जो निजाम शाही का जो प्रदेश है वो 1636 में वो शाहजहां मुगल शासक और जो आदिल शाह थे उन्होंने आपस में बांट लिया। तो इसी तरह अंत हो गया इस निजाम शाही का, जिसके पूर्वज ब्राह्मण थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही ऐसे ही इतिहास के बारे में जानकारी पाने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोवेद को। धन्यवाद।